कभी एक ऐसी कहानी के बारे में सोचा है जो इतनी डरावनी थी कि उसने अपने समय की सबसे मशहूर कहानी को भी पीछे छोड़ दिया और फिर बुला दी गई? आज हम उसी 19वीं सदी के गॉथिक रहस्य द बीटल की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये निराशा, अलौकिक आतंक और एक ऐसे गहरे राज का जाल है जो एक बहुत ताकतवर इंसान को भी घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए इस अंधेरे में कदम रखते हैं। कहानी का पहला किरदार है रॉबर्ट होल्ट और उसके ये शब्द, एक रोटी के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी आत्मा की चीख है। ये सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि वो हताशा है जो इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन सकती है और उसे किसी भी अंधेरे रास्ते पर धकेल सकती है। तो होल्ट की हालत असल में कितनी खराब है, जरा सोच कर देखिए। उसके पास कोई काम नहीं है, जेब में एक पैसा तक नहीं, और वो 3 दिनों से भूखा है। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए बने वर्कहाउस ने भी उसे अंदर लेने से मना कर दिया है। वो पूरी तरह से टूट चुका है, और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। होल्ट कोई पेशेवर चोर नहीं है, बल्कि एक आम इंसान है जिसे हालात ने तोड़कर रख दिया है। और ठीक इसी निराशा के अंधेरे में उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है। एक घर जिसकी एक खिड़की खुली है, बारिश और ठंड से बचने का एक मौका। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खिड़की सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि एक बुरे सपने में खुल रही थी। एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो होल्ट उस खुली खिड़की से अंदर कूद जाता है। एक पल के लिए बारिश से राहत मिलती है, मगर ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। बहुत जल्द उसे एहसास होता है कि वो उस घने अंधेरे में अकेला नहीं है। कोई, या शायद कुछ और भी है। कहानी में रोमांच और डर तब और बढ़ जाता है जब उस जीव का पहला संकेत मिलता है। घने अंधेरे में रोशनी के 2 धब्बे, 2 आंखें जो उसे घूर रही थीं। एक पल को होल्ट को लगता है शायद कोई बिल्ली होगी, पर उसके अंदर का डर चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, ये बिल्ली नहीं है। फिर आती है एक आवाज, एक चिपचिपी घिनौनी सी आवाज, जैसे कोई गीली चीज फर्श पर रेंग रही हो। और ये आवाज धीरे धीरे होल्ट की तरफ बढ़ रही थी। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए, जब कुछ देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं कि खतरा बिल्कुल करीब आ रहा है। और फिर वो खौफ हकीकत बन जाता है। होल्ट डर के मारे जैसे जम ही जाता है जब वो जीव, जो एक विशाल चिपचिपी मकड़ी जैसा महसूस हो रहा था, धीरे, बहुत धीरे उसके पैरों पर और फिर उसके धड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। वो हिलना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, पर उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा। जैसे ही होल्ट हिम्मत जुटाकर उस जीव को खुद से दूर फेंकता है, कमरे में रोशनी हो जाती है, और बिस्तर पर उसे जो दिखता है वो किसी भी रेंगने वाले जीव से कहीं ज्यादा भयानक है। एक ऐसा इंसान या प्राणी जिसकी ना उम्र का पता चलता है, ना लिंग का, और उसकी आंखों में देखकर होल्ट जैसे अपनी जगह पर ही जकड़ जाता है। एक ही पल में होल्ट का दिमाग उसका अपना नहीं रहता, वो पूरी तरह से उस प्राणी के काबू में आ चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी का मुख्य संघर्ष कैसे शुरू होता है। ये रहस्यमयी प्राणी, जिसका होल्ट पर अब पूरा नियंत्रण है, उसे बताता है कि उसके लिए एक खास, बहुत खतरनाक काम है। होल्ट अब एक मजबूर गुलाम बन चुका है। मिशन बिल्कुल साफ और उतना ही खतरनाक है। होल्ट को एक ताकतवर राजनेता पॉल लेसिंघम के घर में घुसना है, उसकी स्टडी से कुछ खास खत चुराने हैं और वापस लौटना है। और क्योंकि उसका दिमाग उसके काबू में नहीं है, उसके पास ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। होल्ट जैसा एक बेबस और डरा हुआ इंसान पॉल लेसिंघम जैसे इतने बड़े आदमी का सामना आखिर करेगा कैसे? ये मिशन तो लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन होल्ट को कोई हथियार नहीं दिया जाता। नहीं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए मिलता है सिर्फ एक रहस्यमयी मंत्र, एक ऐसा हथियार जो शब्दों का है, किसी धातु का नहीं। और वो 2 जादुई शब्द हैं, द बीटल्स। होल्ट को हुक्म मिलता है कि अगर वो पकड़ा जाए तो उसे बस ये 2 शब्द पॉल लेसिंघम के सामने कहने हैं। यही उसका एकमात्र हथियार है, उसका एकमात्र बचाव। तो होता यह है कि होल्ट किसी तरह लेसिंघम के घर में घुसकर खत चुरा लेता है, लेकिन भागने से ठीक पहले लेसिंघम उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब होल्ट के पास बस एक ही रास्ता बचता है, और वो उन 2 शब्दों को बोल देता है। और यहाँ जो होता है वो हैरान कर देने वाला है।
महान पॉल लीसिंगम, जो अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है, द बीटल सुनते ही पूरी तरह टूट जाता है। वो एक ताकतवर राजनेता से एक डरे हुए, चीखते हुए इंसान में बदल जाता है। लेसिंगम की इस अजीब हालत का फायदा उठाकर होल्ट वहां से भाग निकलता है और उस रहस्यमयी घर में वापस लौटता है। वो चुराया हुआ पैकेट उस प्राणी को दे देता है, ये सोचकर कि शायद अब ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। जैसे ही बिस्तर पर मौजूद वो प्राणी खतों के ऊपर लिखे शब्द पढ़ता है, मेरे प्यारे प्यार मार्जरी लिंडन के खत, उसका शांत चेहरा एक राक्षसी गुस्से में तब्दील हो जाता है। एक ऐसी नफरत फूट पड़ती है जिसकी होल्ट ने कल्पना तक नहीं की थी। और फिर वो प्राणी पॉल लेसिंगम और मार्जरी लिंडन दोनों के खिलाफ बदले की भयानक कस्में खाता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी सारी नफरत होल्ट पर ही निकाल देता है और उस पर हमला कर देता है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर ये रहस्यमयी प्राणी जिसे द बीटल कहा जाता है कौन? पॉल लेसिंघम के साथ उसका क्या अतीत है? इस अलौकिक नफरत की जड़ें आखिर कहाँ हैं? यही वो राज है जो इस गॉथिक कहानी के बिल्कुल केंद्र में है।